अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट अर्न। और आज एक बहुत ही नायाब और आसान तरीका आ चुका है इंटरनेट से पैसे कमाने का। जस्ट आपने करना क्या है कि एक मजमून लिखना है और मजमून लिखने के आपको पैसे दिए जाएंगे। और जिस तरह आप फाइवर पे ऑर्डर लेते हैं इसी तरह यहाँ पे भी आपको खुद ब खुद ऑर्डर आपके ईमेल पे आ जाएंगे और आपने जस्ट उनको एक मजमून लिख के देना है जैसे वो डिमांड करें। अगर हाई स्कूल का मजमून लिखवाते हैं आपसे तो उसके मुख्तलिफ चार्जेस हैं, ठीक है। मास्टर के लिखवाते हैं मुख्तलिफ हैं, यूनिवर्सिटी के लिखवाते हैं मुख्तलिफ हैं, ठीक है। आपको मैं सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा ए टू जी। और आप बहुत ही आसान तरीका है, जस्ट आपने मजमून राइट करना है, वो भी आपने खुद नहीं करना है। एक वेबसाइट आपको मजमून राइट करके देगी और आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने पैसे कमाने हैं यहाँ से, बहुत ही आसान तरीका है, बच्चों वाला काम है। तो आइए जी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो हम आगे मोबाइल की स्क्रीन पे जी, यहाँ पे देखें जी, कॉलेज या हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी इनके मुख्तलिफ रेट्स हैं। 24 घंटों में आप कंप्लीट करेंगे तो मुख्तलिफ रेट है, यानी 14 दिन का टाइम है आपके पास एक आर्डर कंप्लीट करने का। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर करते जाएंगे तो पैसे कम होते जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप फ्रेश हैं तो आपको हाई स्कूल और कॉलेज के मिलेंगे, अगर आप जूनियर हैं तो आपको हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के मिलेंगे, अगर आप सीनियर हैं तो आपको जी हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, मास्टर और PhD के ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहले हम आ जाते हैं नोट पैड, यानी डाउनलोड करना है हमने तो गूगल प्ले स्टोर पे आ जाते हैं। नोट पैड हमने लाजमी डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर नोट पैड डाउनलोड नहीं करेंगे तो कुछ नोट पैड ऐसे होते हैं जिनमें यानी आप नहीं करा सकते, ये प्रिंट वाला ऑप्शन उनमें नहीं होता। तो हमें ऐसा नोट पैड चाहिए जिसमें प्रिंट वाला ऑप्शन मौजूद हो। तो हम ये वाला नोट पैड डाउनलोड कर लेते हैं। नोट पैड डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। नोट पैड ये डाउनलोड हो गया तो हमने जी क्या करना है, नोट पैड को ओपन कर लेना है। नोट पैड ओपन करने के बाद नोटपैड की हमने थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेनी है ताकि हमें इजी हो जाए, थोड़ा बाद में हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये देखें जी, नोटपैड ओपन हो गया तो हम क्या करते हैं कि नोटपैड की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये प्लस के आइकॉन पे हमने प्रेस किया है तो ये देखें जी नोट, तो इसको हमने डन कर देना है। तो हमने आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद हमने लिखेंगे जी हाँ चैट जीपीटी पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने सिंपल करना क्या है कि चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लेना है या इसको कंटिन्यू विद गूगल कर देना है, ठीक है। चैट जीपीटी पे आ गया तो यहाँ हम अपना टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमें सारी उसकी ऐसे ही वर्ड्स बना के दे देगा कि जी ये आपका टॉपिक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज़ जूलॉजी। जूलॉजी एक बायोलॉजी की शाख है, यानी टर्म है। तो हम उसकी डेफिनेशन इससे पूछते हैं कि जी क्या है जूलॉजी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि जी हमें शॉर्ट टर्म में लिख के दे दे। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने ये जूलॉजी नहीं लिखना, आपके जो टॉपिक आपने सेलेक्ट करने हैं वो आपको उन्हीं मुतालिक आपको ऐसे लिख के देना पड़ेगा। तो ये देखें जी, इसने जूलॉजी के हमें बता दिया। तो हम इसको क्या करते हैं, सारे को कर लेना है हमने कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने सीधा आ जाना है तो गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है स्पिन बोर्ड, ठीक है। स्पिन बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको कॉपीराइट यानी कॉपीराइट वर्ड ये सारे हटा देता है और आपको बिल्कुल कॉपीराइट फ्री टेक्स्ट बना के दे देता है। तो ये हमने लिख लिया जी यहाँ पे। ये तो हमने जोलॉजी की डिटेल यहाँ पे लिख दी है जो हमने वहाँ से कॉपी की थी। तो अब हमने क्या करना है कि सीधा हमने इसको बेसिक स्पिन पे क्लिक कर देना है। ये हमें सारे कॉपीराइट फ्री वर्ड्स बना के दे देगा जो हमें बिल्कुल सेव है, हमें किसी किस्म का कोई कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला है इन पे। तो फिर हमने क्या करना है जी, जो इसने हमें स्पिन बोर्ड के हमें बेसिक स्पिन के बाद इसने जो हमें टेक्स्ट दिया था तो हमने इसको क्या करना है जी, इसको हमने सबसे पहले हेडिंग दे देनी है। हमने यहाँ पे लिखना है कि डेफिनेशन ऑफ जोलॉजी। तो ये हमने इस डेफिनेशन ऑफ जोलॉजी लिख लिया। हमने आगे क्या करना है, हमने सिर्फ इसको जो उसने हमें डेफिनेशन बना के दी है, जो हमें उसने कॉपीराइट लफ्ज़ हटा के दिए हैं, हमने सबको यहाँ से नीचे से कॉपी कर लेना है। तो हमने सीधा फिर आ जाना है अपने नोट पैड पे। हम नोट पैड पे आ जाएंगे। नोट पैड पे आने के बाद हमने जस्ट ऊपर क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टाइटल, इसके नीचे नोट है। नोट पे हमने लॉन्ग प्रेस करना है तो यहाँ पे ये पेस्ट का ऑप्शन देगा। तो हमने यहाँ पे इसको सारे को पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे कि इसके जी थोड़े से बैक कर लेंगे, जोलॉजी को शुरू शुरू में रख लेंगे। शुरू शुरू में रखने के बाद इसको हमने ऊपर से ओके पे क्लिक कर लिया। ओके पे क्लिक करने के बाद दोबारा खोलेंगे तो नीचे 3 डॉट पे जाएंगे, वहाँ पे नीचे प्रिंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ऊपर सेलेक्ट प्रिंटर को करके सेव PDF कर देना है। उसका हमें फ़ायदा ये होगा सेव PDF का कि हमारी फ़ाइल जो है वो फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी और हमें जब भी अपना कस्टमर अपना और जिसने हमें ऑर्डर दिया होगा वो हमसे फ़ाइल मांगेगा तो हम उसको इजीली फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे मांगे, चाहे जहाँ मांगे या वेबसाइट पे डायरेक्ट मांग ले, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो हमने ये याद रखने का, आपने सेव एज PDF लाजमी सेव करना है और आपने वो नोटपैड इंस्टॉल करना है जिसमें आपको सेव PDF की ऑप्शन मिल जाए आराम से, ठीक है, क्योंकि सारा काम आपका नोटपैड पे। तो गूगल क्रोम पे आपने आ जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है प्रो राइटर टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको रियल ऑनलाइन अर्निंग फ्राहम कर रही है इस टाइम, ठीक है जी। तो आपने सीधा इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है जी। ये आप इंग्लिश पे लिख सकते हैं, एज ए इंजीनियरिंग पे लिख सकते हैं, मेडिसिन पे, फाइनेंस पे, लॉ पे, बिजनेस पे, हिस्ट्री पे,
फिज़िक्स पे, आईटी पे, ये सब डिटेल यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, आपको यानी कि अप्लाई करने का तरीका भी इन्होंने सब कुछ समझाया हुआ है। जस्ट आपने करना क्या है कि ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने पहले पहले तो अपना नाम लिख लेना है, अगर आप लड़की हैं तो लड़की वाला नाम, लड़के हैं तो लड़के वाला नाम लिख लें। उसके बाद आपने अपना लास्ट नाम लिख लेना है। लास्ट नाम लिखने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, इंडिया से हैं तो इंडिया, बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश, श्रीलंका से हैं तो श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे सिटी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, मैंने यहाँ पे रावलपिंडी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने सीधा अपनी ईमेल देनी है। वो आपने वो ईमेल देनी है जो आपकी ईमेल एक्टिव हो। ठीक है, वो ईमेल नहीं देनी जो ईमेल आपकी फ्रीज़ हो। ये आपने लाजमी ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, वो ईमेल दें जो आपकी चल रही हो। उसके बाद हम नीचे रीटाइप अपनी ईमेल कर देंगे, वो ईमेल दोबारा देनी है, यानी एक ईमेल आपको 2 दफ़ा लिखनी पड़ती है। अगर अल्टरनेटिव ईमेल आपके पास है तो वो दे दें, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। फिर नीचे आपने पासवर्ड लिख लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना है जो आपको याद भी रहे और ईजी भी हो। ठीक है, उसके नीचे आपको अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो जोन का हो, टेलनार का हो, जैस का हो, कोई सा भी नंबर हो, बस नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद ये देखें जी, इसको सब कुछ सेट हो गया। सेट होने के बाद ये देखें जी, नीचे कुछ टिक मार्क हैं, जो डिटेल है वो भी आपने दे देनी है। यानी आप पूछ रहे हैं आप 24 घंटे अवेलेबल हैं तो हम आपने बोलना है यस हम अवेलेबल हैं। आप नाइट को अवेलेबल हैं जी, अवेलेबल हैं। उसके बाद ये नीचे कंप्यूटर के कुछ यानी कि टाइपिंग स्टाइल हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। पर उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। अदर लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है उर्दू, क्योंकि आपको उर्दू आती है पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो। फिर आपने नीचे फिर आपसे लैंग्वेज पूछ रहे हैं, फिर यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नीचे अदर पे जाके उर्दू भी लिख लेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे आपके पास कौन कौन सी डिग्री है, हाई स्कूल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास बैचलर है, मास्टर है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर नीचे आ जाएंगे जी, आपने वो टॉपिक चूज़ करने हैं जिस पे आपको अबूर हासिल है और आप उन पे ऐसे लिख सकते हैं। लिखना तो आपने नहीं है ऐसे, आपने जस्ट सिर्फ उस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे ऐसे लिखवाना है। बस आपने जो इंटरेस्टिंग है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो आपने चूज़ कर लेने हैं और वहाँ पे आपने टिक मार्क लगा देना है। आपने हमेशा वो याद रखें, आपने वो टॉपिक चूज़ करने हैं जिनको आपको अबूर हासिल हो और आपको पता हो कि ये ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस यहाँ से कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप उससे भी ज़्यादा करना चाहें, सारे भी करना चाहें या 2-3 करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इस तरह से हम ये सब कुछ सेट कर लेंगे। अब ये नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इसको एकेडमिक पेपर्स पे कर देते हैं। ठीक है जी, एकेडमिक पेपर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रोग्रामिंग अगर आती है सॉफ्टवेयर की तो आपने यहाँ से भी कुछ सेलेक्ट कर लेने हैं 2-3। उसके बाद नीचे आपने अबाउट मी के बारे में लिख देना है कि अपने आप 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है और आप राइटिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि आपने ये कहाँ से सुना है हमारी वेबसाइट के बारे में, तो आपने यूट्यूब लिख देना है। नीचे आपने कोड दिया हुआ है वो आपने कोड करेक्ट लिख देना है। उसके बाद टिक पे निशान लगा के आपने सबमिट करा देना है। ठीक है, जब ये सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये ईमेल यानी कि वेरिफिकेशन करेगा। आपने सिर्फ जीमेल पे जाना है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपकी ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगी। ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा कि आपकी ईमेल वेरीफाई हो गया है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो गया है। आपने यहाँ पे अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो ठीक है, नहीं भी है तो ठीक है, आईडी कार्ड की तस्वीर अपलोड कर दें, डिग्रीज़ की तस्वीर अपलोड करना चाहें, ना करना चाहें तो भी खैर है, कोई मसला नहीं है। अब नीचे ये देखें जी, ये आपका 15 मिनट का टेस्ट है। पहले वाला टिक मार्क है, एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने लाजमी पास करना है। इसकी पास करने की वजह यह है कि अगर आप ये सारे टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपकी यानी कि क्वालिफाई हो जाएगा इस वेबसाइट के लिए और आप यहाँ काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जी, एमसीक्यूज़ हैं, तकरीबन 15 एमसीक्यूज़ हैं। तो हम जल्दी जल्दी से इन एमसीक्यूज़ को, चाहे गलत हैं चाहे ठीक है, हम इनको टिक मार्क कर देते हैं। टिक मार्क करने के बाद हम इन सारे एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद नीचे जाके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखें जी, एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, 15 एमसीक्यूज़ होंगे, आपने सोचे समझ के सब एमसीक्यूज़ हल करने हैं। ऐसा नहीं है कि अपन जल्दबाजी में कोई एमसीक्यूज़ गलत हो जाए और आपका सारा पेपर फेल हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ये सारे टिक मार्क कर लेता हूँ। और एक और मज़े की बात, अगर आपको आंसर नहीं आते तो आपने सीधा जाना है गूगल पे। गूगल पे आपने ये वाला क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद गूगल आपको इसका आंसर निकाल के दे देगा। आपने सीधा आके यहाँ पे टिक लगा देनी है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बच्चों वाला काम है, बेबी स्टेप है। ठीक है, ये सब कुछ करके गूगल से आपने क्वेश्चन पूछ लेने हैं, गूगल आपको बता देगा। आपने सीधा वहाँ यहाँ पे आके टिक करना है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ अगर आप करना चाहें तो। ठीक है जी, यहाँ पे हम सबमिट पे करेंगे तो सबमिट पे थोड़ा देर लेगा, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन इनको आंसर किए हैं उन पे थोड़ा ये रिव्यू करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे रिव्यू हो गया। ये कहता है कि जी आप फेल हो गए हैं, आपका टेस्ट पास नहीं हुआ, आपके पास अभी भी 2 अटैम्प्ट और हैं।
ठीक है, ये 2 अटेम्प्ट आ गए। तो ये आपने 2 अटेम्प्ट में लाज़मी पास कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। नीचे आपने ऐसे लिख के देना है, उसके नीचे आपने 500 वर्ड्स लिख के देने हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, गूगल पे जाएँ, वही वाला काम जो मैंने आपको समझाया चैट जीपीटी वाला वो कर लें और यहाँ पे ऐसे लिख के दे दें, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है जी बारी जैज़ कैश इजी पैसा कि आपके अकाउंट में किस तरह होगा। सीधा आपने ये देखें जी पायनीर लिखा हुआ है, पायनीर पाकिस्तान में अवेलेबल है और आपने पायनीर का अकाउंट अपने जैज़ कैश से कनेक्ट करना है और पैसे निकलवा लेने हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।